हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 17 आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके पहले हम लोग सेक्शन 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं विद केस लॉज एंड इलस्ट्रेशंस। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्कस किया गया है। केस लॉज भी डिस्कस किए गए हैं, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किया गया है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 17 के साथ, जो बात करता है आपके फ्रॉड की। ठीक है, तो फ्रॉड क्या होता है? अगर जो पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें से किसी पार्टी की जो सहमति ली गई है वो फ्रॉड की वजह से ली गई है, तो वो सहमति क्या नहीं होगी? स्वतंत्र सहमति नहीं होगी, फ्री कंसेंट नहीं होगी। ठीक है, और फ्री कंसेंट क्या होता है? एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ज़रूरी होता है, असेंशियल एलिमेंट होता है। ये हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 17 बात करता है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज convenience or by his agent with intent to deceive another person thereto or his agent or to induce him to enter into a contract। तो कोई भी ऐसा एक्ट है, जो अभी हम नीचे एक्ट पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, इनमें से कोई भी एक्ट किया गया है, क्यों किया जा रहा है? दूसरी पार्टी जो है उसकी सहमति लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको फ्रॉड कहा जाएगा। जिसमें सबसे पहले बोला गया है सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ विच इज़ नॉट ट्रू बाय द वन हु डज़ नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। एक ऐसे तथ्य को सजेस्ट किया जा रहा है, एक ऐसे फैक्ट को सजेस्ट किया जा रहा है, जो सजेशन दे रहा है उसको पता है कि ये सच नहीं है, उसको पता है कि जो वो बता रहा है वो झूठ बता रहा है, या फिर उसको वो विश्वास रखता है कि जो वो बता रहा है वो क्या है? वो सच नहीं है। तो या तो उसको पता है कि वो सच नहीं है, या फिर वो विश्वास रखता है कि वो सच नहीं है, और फिर वो क्या कर रहा है? उसको सजेस्ट कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा। जैसे एक पर्सन है जिसका नाम है ए, और वो बोलता है कि जो पर्टिकुलर कोई कंपनी है वो क्या है, उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है, और उस पर यकीन करके क्या करता है? बी क्या करता है? उस कंपनी से सामान खरीद लेता है। तो ए ने यहाँ पे क्या किया है? फ्रॉड किया है। वो जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, जिस कंपनी के बारे में वो इतना कह रहा है बहुत अच्छी है, बहुत रेपुटेटेड है, वो नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है। उसके बाद है, लेकिन ये फ्रॉड क्यों कर रहा है? उसकी सहमति लेने के लिए, किस लिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे ए, समझिए यहाँ पर ए जो पर्सन है वो किसी कंपनी का एजेंट है, ठीक है, और वो उस कंपनी की झूठी तारीफ़ करता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और इसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये वो, और बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है इसके बेसिस पर। तो जो सहमति ली गई है वो किस वजह से ली गई है? फ्रॉड की वजह से। तो ये क्या हो गया? ये फ्री कंसेंट नहीं हुई है, ये फ्रॉड हो गया। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, जो कहता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। तो जानबूझकर किसी फैक्ट को छुपाया जा रहा है। ठीक है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। जैसे ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट दिखाता है, और वो जो प्रोडक्ट है वो डैमेज है, लेकिन ए जानता है, उसके बावजूद उस डैमेज प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? वो छुपा रहा है, उसको छुपा रहा है कि जैसे कि बी क्या करे, उस डैमेज पार्ट को ना देख पाए और ए के साथ क्या कर ले? कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो यहाँ पर ए ने क्या किया है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट करा है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट, जो बात करता है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। तो जब प्रॉमिस इस इंटेंशन के साथ किया जा रहा है कि उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया जाएगा, तो वो फ्रॉड हो जाएगा। आपका फोर्थ पॉइंट कहता है कोई भी ऐसा एक्ट है जिससे डिसीव किया जा सकता है, छल किया जा सकता है दूसरे के साथ, है ना, वो फ्रॉड हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट कहता है कोई भी ऐसा एक्ट
या ओमिशन, कुछ करना या फिर कुछ ना करना, जिसको लॉ ने फ्रॉडुलेंट बोला हुआ है, फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया गया है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप सेक्शन 53 पढ़ेंगे किसका, टीपीए का, जहाँ पर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की बात करी गई है। तो कोर्ट ने सेक्शन 53 के ट्रांजैक्शन को क्या बोला हुआ है, फ्रॉडुलेंट बोला हुआ है। तो वो एक्ट क्या कहलाएगा, फ्रॉड कहलाएगा। अब ये एक्सप्लेनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका प्री का क्वेश्चन भी बनता है, इवन मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। बोला जा रहा है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है, मेयर साइलेंस एज टू द फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ फ्रॉड। क्या बोला जा रहा है, सिर्फ चुप रहना, ठीक है, किसी फैक्ट को लेकर, किसी तथ्य को लेकर चुप रहना और उस चुप रहने की वजह से दूसरे व्यक्ति की सहमति पर फ़र्क पड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति सहमति दे रहा है, उसकी इच्छा पे फ़र्क पड़ रहा है, चुप रहने की वजह से, एक व्यक्ति के चुप रहने की वजह से दूसरे व्यक्ति की विलिंगनेस पर, इच्छा पर फ़र्क पड़ रहा है, तो इसको फ्रॉड नहीं कहा जाएगा। अनलेस, यहाँ पर एक कंडीशन भी है, अनलेस the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is a duty of the person keeping the silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to the speech। देखिए, जनरल बात क्या हो गई कि किसी का चुप रहना फ्रॉड नहीं होगा। कोई व्यक्ति है जिसको कोई फैक्ट पता है और वो उस फैक्ट को लेकर चुप है और उसके चुप रहने की वजह से दूसरे व्यक्ति की इच्छा पे फ़र्क पड़ रहा है, वो फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति चुप है जिसका बोलने का ड्यूटी था, ठीक है, जिसकी बोलने की ड्यूटी थी, जिसको सही बताना था, लेकिन उसके बाद भी वो चुप रहता है, बात को छुपाता है, डिस्क्लोज़ नहीं करता है, तब क्या हो जाएगा, उसने फ्रॉड किया है। अब ड्यूटी कब होती है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ट्रस्ट की रिलेशनशिप में है, कॉन्फिडेंस के रिलेशनशिप में है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है, तो ये क्या हो जाएगा, तब एक व्यक्ति की ड्यूटी हो जाती है कि जो उसको पता है वो बताए उसको। जैसे एक सन है और जो एक उसका फादर है, इनका क्या है, इनका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन है, और अगर फादर को कोई बात पता है और वो छुपा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर ड्यूटी थी बोलने की। पहली बात तो ड्यूटी कब होती है बोलने की, जब ट्रस्ट कॉन्फिडेंस का रिलेशन होता है, कोई फिड्यूशरी रिलेशन होता है, और जब ड्यूटी है व्यक्ति के बोलने की, उसके बावजूद वो चुप रह रहा है, फॉल्स इम्प्रेशन दे रहा है, बात को छुपा रहा है, तब वो फ्रॉड कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात है कि जब उसका चुप रहना बोलने के बराबर है, तब वो फ्रॉड कर रहा है। जैसे एक कहता है, अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं मान लूँगा कि जो ये घोड़ा है ये साउंड माइंड का है, ठीक है। एक इससे कहता है, बी से कहता है कि अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं मान लूँगा कि जो तुम ये घोड़ा दे रहे हो मुझको, ये कैसा है, साउंड माइंड का है, बिल्कुल ठीक है। अब बी क्या करता है कि चुप रहता है, और चुप रहना क्या हो गया, उसका बोलने के बराबर हो गया। क्योंकि वो कह रहा था कि मैं अगर तुम अगर मना नहीं करोगे, मतलब कि चुप रहोगे, तब मैं मान लूँगा कि घोड़ा साउंड माइंड का है, ये एकदम ठीक ठाक है, और वो चुप रहता है, लेकिन हकीकत में वो घोड़ा साउंड माइंड का नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उसका चुप रहना बोलने के बराबर हो गया, बी के बोलने के बराबर हो गया। तो बी ने यहाँ पे क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो आई होप आपको ये सेक्शन 17 समझ में आया होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में बता सकूँ, और मेरे पास जो भी थोड़ी सी नॉलेज है उसका आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू।